गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो आज है 10 मई एंड वी मेड द प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए, मेड द प्रॉफिट ऑफ 90 पॉइंट्स टुडे। ओके, यहाँ पर मार्क नहीं कर पाया था, मार्क कर ही देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहता हूँ। वेट एक सेकेंड, पिक्चर स्क्रीनशॉट देख लीजिए। पहले ही पोजीशन देख लीजिए कैसा था, कैसे किया। ठीक है, टाइम देखिए, यहाँ पर टाइम यहाँ पर भी देख लीजिए। एकदम ये वाला कैंडल का यहाँ पर एग्जिट बनाया। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम अच्छा खासा था, लेकिन ये वाला कैंडल का साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं था तो पोजीशन नहीं बनाया। लेकिन अगला वाला कैंडल का साइकोलॉजी स्ट्रांग आ गया तो मैं ये वाला कैंडल का वॉल्यूम का साथ लेके यहाँ पर एंट्री बना लिया। ठीक है, साइकोलॉजी अच्छा है तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री बनाया। और बिल्कुल अगला कैंडल में देखिए, ये वाला कैंडल जो खुला है ना, यही वाला कैंडल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बूम, टारगेट डन। ये वाला पिक्चर उठाया गया था 9:23 पे और ये हो गया 53 पे। मतलब जस्ट 50 सेकंड्स में ये हम लोग को 45 पॉइंट मिल चुका। जब ये अपना जस्ट टारगेट को अचीव किया उसी टाइम पे ये मोर देन एनफ चला गया, क्योंकि ऑलरेडी डीप इन द मनी था। तो बस यही चीज़ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पूरा ही डिलीट करो। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में ये वाला सेटअप को हम लोग ने कैसा लॉजिक लगा के, कैसा दिमाग लगा के हम लोग ने ये वाला ट्रेड को कैच किया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेना होगा प्रीवियस डे के चार्ट को। प्रीवियस डे में क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग में हाई का ब्रेकआउट में हम लोग ने सेल करके पैसा बनाया था। क्योंकि क्या लॉजिक था, तो उसके लिए आपको एक बार प्रीवियस डे का वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, सिंपली यहाँ से एक बार देख लिया कि कहाँ कहाँ एसएल्स पेंडिंग है। तो यहाँ पर जब मार्केट था तो एसएल पेंडिंग था। ठीक है, 0.5 पॉइंट्स का जोन में कुछ भी नहीं आया था। लेकिन मार्केट जब यहाँ तक उतरा तो यहाँ पर टच कर दिया, तो ये वाला एसएल यहाँ पर क्लीन हो चुका। तो अब मार्केट फिर से नीचे गया, ऊपर गया तो क्लीन है, नीचे गया ऊपर गया क्लीन है, नीचे गया यहाँ पर शायद एसएल है। यहाँ से एक्चुअली यहाँ से ये फॉल किया है, यहाँ से एसएल है, अभी भी है। देखिए यहाँ पर 0.5 का जोन तक है। तो मार्केट में देखिए यहाँ तक भी जब आया था तब भी यहाँ पर एक एसएल पेंडिंग रह चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर एक जब एसएल पेंडिंग है तो देख लीजिए। एक सेकंड, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, देखने में सुविधा होगा। हाँ, तो अब यहाँ तक जब एसएल पेंडिंग है तो मार्केट शायद इसको खाने के लिए जा सकता है ना। तो इधर के साइड एक एसएल पेंडिंग है, तो नीचे के साइड क्या आपको कुछ एसएल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्लीन कट बात है, नीचे के साइड एसएल नहीं दिख रहा है। और मार्केट यहाँ से जो फॉल किया उसका कितने पॉइंट का मोमेंटम है, ये 300 पॉइंट का। तो मार्केट कैन हिट दिस पार्शियल एसएल सो इजीली। मार्केट के कोई मतलब ज्यादा बड़ा बात नहीं है। तो अब देखिए मार्केट क्या क्या था, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, इसको थोड़ा सा डीपली समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दीजिए, बाद में देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कृपया करके। तो अब देखिए मार्केट क्या किया, फर्स्ट कैंडल से नीचे आया। ठीक है, गैप अप में खुला तो प्रीवियस जगह चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो पूरा का पूरा तोड़ चुका है। पूरा सीन अलग है आज। तो मार्केट जब यहाँ तक नीचे आया, नीचे आके पहला कैंडल का लो एंड प्रीवियस डे का लो पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अब यहाँ पर एक चीज अच्छे से देखिए, यहाँ पर तो 150 और 100 का तो सिर्फ आ रहा है, इनफैक्ट 0.5 पॉइंट्स का जोन तक भी आ चुका है ना। तो यहाँ से ये वाला सेल को हम लोग ने क्यों नहीं पकड़ा? पहला बात भाई, अगर यहाँ से मैं इसका कैंडल का क्लोजिंग पे अगर एंट्री बनाऊंगा तो मेरे को एसएल कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक है एक एसएल। वो जो एसएल अवेलेबल है उस एसएल का साइज कितना है, बस 50 पॉइंट। 50 पॉइंट। जब मेरे पास 100 पॉइंट अवेलेबल होता है तो मैं 90 पकड़ता हूं, जब 80 अवेलेबल होता है तब 60 पकड़ता हूं, अगर 70 अवेलेबल है तो भी 60 पकड़ता हूं। ठीक है, लेकिन जब 60 अवेलेबल होता है तो मैं 60 नहीं पकड़ता, याद रखिएगा इसको। तो सिंपल सा चीज है। और ऊपर से अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहां से जब फॉल किया, 100 नीचे आया, 50 ऊपर गया, लेकिन यहां से जो भी सेलिंग हम लोग को दिख रहा है वो अभी भी देखिए क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, अपना साइकोलॉजिकल लेवल के भी नीचे है। तो यहां से क्लोजिंग प्राइस से यहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, एंड क्लोज साइकोलॉजिकल लेवल से भी वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो जब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो हम लोग क्यों एक्टिव हो? अब ये चीज हो सकता था, कब हो सकता था, तो मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं। अगर यही होता कि मार्केट चलो गैप अप में जब खुलना ही था तो यहां पर खुला, तो अपना ये वाला जो पॉइंट है एसएल का वो तो क्लीन हो गया, है ना। अब खुल के मार्केट नीचे आया, गिरा गिरा गिरा, डायरेक्टली गिरा।
ये वाला पहला कैंडल जैसे गिरा था ऐसे ही गिरा। एंड इनफैक्ट देखिए यहाँ से जो प्रीवियस डे का लो पॉइंट एंड आज का ये वाला पहला कैंडल का लो से मार्केट सपोर्ट पकड़ के ऊपर जा रहा है। तो क्या किया मार्केट, जब यहाँ से सपोर्ट पकड़ के ऊपर गया तो 100 नीचे आया, अब 50 ऊपर गया। ये हुआ अपना 0.5 पॉइंट्स का जोन। यहाँ से मार्केट फिर एक दफा गिर सकता है, कहां तक गिर सकता है, यही वाला जोन तक मार्केट एक दफा गिर सकता है। और यहां तक अगर मार्केट आ जाता तो देखिए यहां पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एंड साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हम लोग को मार्केट मिल जाता। जबकि वहां पर जब मार्केट क्लोज साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो वहां पर बायर्स एक्टिव होंगे। तो ये यहीं पर हम लोग एंट्री बनाते एंड वी कैन हिट द टारगेट ऑफ इजीली। कितने का टारगेट मिलता, 100 पॉइंट अवेलेबल है तो 80-80 का तो टारगेट हम लोग को आसानी से मिल ही जाता ना। तो ऐसा चीज हो सकता था। जब वो हुआ नहीं तो उसको क्यों समझना है, तो उसको साइड हटाते हैं। अब देखिए मार्केट में ये है यहाँ पर लो, प्रीवियस डे का लो, मार्केट ने डायरेक्टली फॉल किया। मार्केट ने दिखाया कि चलो हाँ मैं यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा हूँ, सब लोग मिलके सेल कर दो। यहाँ पर लो पॉइंट का भी इनफैक्ट मार्केट ने ये वाला लो पॉइंट का भी ब्रेकडाउन किया। तो चलो लो का ब्रेकडाउन हो गया, चलो सब मिलके पूरा दुनिया सेल करो। जब पूरा दुनिया सेल करेगा तो ही हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, क्लीन कट हिसाब है। तो मार्केट में देखिए यहाँ से कितने का सेल आया था ऑलरेडी, जो जिसको 100 पॉइंट खुशी होगा जिसको, वो शायद पकड़ के निकल चुका होगा, वो भागेगा। ठीक है, उसका बात हटाते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, तो लो का ब्रेकडाउन में भी बहुत जन सेल करे होंगे। तो हम लोग को डायरेक्टली ब्रेकडाउन मिल चुका है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन का जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल नहीं कर रहा है। एक दफा थोड़ा हॉल्ट करके फिर फॉल किया है, तो यहाँ पर सिंगल ब्रेकडाउन ही हम लोग के पास मोर देन सफिशियंट होता है। उसके बाद ये कैंडल का साइकोलॉजी तो अच्छा नहीं था, इसका साइकोलॉजी अच्छा है। एंड यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन के चार्ट में देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिला था ये वाला कैंडल पे, लेकिन अगला वाला कैंडल पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम ना मिला, लेकिन इसका साइकोलॉजी अच्छा है। तो हम लोग प्रीवियस वॉल्यूम को फॉलो करता हुआ हम लोग आगे निकल गए। ठीक है, और यहाँ पर इसका बिल्कुल क्लोजिंग पे पोजीशन बनाया गया। एक्चुअली मेरे को ऑर्डर स्लिप होके मेरे को, और मतलब अगला कैंडल का ओपनिंग पे मैंने ऑर्डर को लगाया था, तो मेरे को यहाँ 368 के करीब मेरे को पोजीशन मिला था, लेकिन मैंने अपना कैलकुलेट किया ये वाला हाई से कैलकुलेट किया कि 45 पॉइंट्स। ठीक है, तो 45 पॉइंट से क्यों ओनली, देखिए जब यहाँ पर 100 को अगर देखने जाएगा तो ऑलरेडी 100 डन है। तो अब 45 पॉइंट से क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट आएगा, तो एक मतलब जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर बायर्स एक्टिव होना शुरू होंगे। तो जब मैं ऑलरेडी बाई पोजीशन में बैठा हूँ और जब वहां पर बायर्स एक्टिव होंगे तो मेरे को क्यों ही ठहरना है। ठीक है, भागने का कोशिश करते हैं ना। तो देखिए मेरे को यहाँ तक हाई तक एक पॉसिबिलिटी दिख रहा था, लेकिन मतलब यहाँ पर मेरे को आसानी से 120 पॉइंट तो मिल ही जाता। ठीक है, लेकिन मैंने उसको फॉलो उतना नहीं किया। अब बोलेगा यहाँ पर तक तो जोन था, तो मेरे को तो 200 पॉइंट पकड़ना चाहिए था। भाई मैं एक दिन में अमीर नहीं बनना चाहता, मेरे को अमीर तो बनना है, लेकिन एक दिन में मैं अमीर नहीं बनूंगा। मैं यहाँ पर लॉटरी जुआ ये सब नहीं खेल रहा, मैं यहाँ पर बिजनेस करने बैठा हूँ। तो मैं तो अमीर जरूर बनूंगा, एक दिन में नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेरे को दिखा कि चलो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का मतलब क्लोजिंग प्राइस का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो भी अच्छा है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल का जस्ट ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग निकल जाएंगे। 100 पॉइंट अवेलेबल था मेरे को पता है, लेकिन मेरे 90 पॉइंट से खुश था उस टाइम पे, और 45 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है, मैंने कैच किया, बस कम डाउन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यही था दिखाना। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, कृपया करके थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। 100 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवाइए, फिर ही पूरा का पूरा कोर्स का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।